हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम एक कुर्ती डिज़ाइन लेके आए हैं जो कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। और इसको पहनने से आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप नाइट सूट पहने हो कुर्ती। तो ये जो कपड़े का अर्ज होता है ना, पहले हमने उस तरीके से फोल्ड किया है और फिर हमने करा है लंबाई में हमें सिर्फ उतना ही कपड़ा लेना जितने कपड़े की हमें ज़रूरत है, यानी कि 10 इंच की ज़रूरत है। और जो भी निशान चालू करेंगे हम खुली साइड से चालू करेंगे। तो चोली की जो लंबाई है हमारी वो है 14 इंच की। शोल्डर हमने 7 इंच के लिए हैं। अब जितने हम शोल्डर लेंगे उतने ही हम मुड्डे लेंगे। इसके बाद हम लेंगे 1/2 इंच, डाउन करेंगे शोल्डर को। 1/2 इंच डाउन करने के बाद हम 16 इंच का चेस्ट लगाएंगे और 2 इंच का मार्जिन। वैसे ही कमर पे हम 7 इंच लेंगे, 1 इंच लेंगे हम टक के लिए और 2 इंच का मार्जिन लेंगे। और इस तरीके से हम फिटिंग डाल देंगे। अब हम लगाएंगे गले का निशान। गले के निशान के लिए हमें चाहिए 2.5 इंच। और एक निशान लगाएंगे हम 3 इंच का, दूसरा निशान लगाएंगे हम 5 इंच का। और जहाँ से हमने 5 इंच लगाया वहाँ से भी हमें 2.5 इंच लेना है और 1 इंच की गोलाई देकर गले को कंप्लीट करना है। पीछे गला हम बनाएंगे गोल, आगे गला बनाएंगे हम पान। अब मुड्डे में हमें 1.5 इंच का मार्जिन देना है और मुड्डे का शेप दे देना है। इसके बाद हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम बैक जो गला है वो हम कट कर लेंगे। फ्रंट गला तब कटिंग करेंगे जब हम फ्रंट पार्ट बनाएंगे। इसके बाद हमने टक पॉइंट दिया है 3 इंच का। हमने जहाँ वन साइड है वहाँ से हमने लिया 3 इंच की लंबाई ली है। आप चाहो तो 3.5 इंच भी ले सकते हो। और लाइन के आधा इंच इस तरफ से और आधा इंच इस तरफ से, इस तरीके से हमें वी शेप बनाना है। अब हम फ्रंट पार्ट लगाएंगे तो 2 इंच हमने लंबाई में लिया है और 2 इंच ठीक मुड्डे के नीचे से लिया है। और इस तरीके से जैसे हमने लाल रंग से ड्रॉ कर रखी है ऐसे हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद ये हमारा मेन कपड़ा है। अब हमें जो चोली की हमने लंबाई है वो इस तरीके से इंची टेप आगे करके हम निकाल देंगे। और हमें चाहिए 27 की हमें चाहिए लंबाई। तो इस तरीके से देखेंगे 27 कहाँ आ रहा है। ये देखिए हल्की हल्की दिख रही होगी आपको। हमने ये चौक लगा दिया है। चौक लगाने के बाद इक्वल करके हमने आगे और पीछे के एक साइज़ के 14.5 इंच के दोनों पार्ट काट लिए हैं। ये देखिए दोनों कपड़े हमारे डबल हैं। अब क्या करेंगे, हम और एक बाजू बनाएंगे। हम इसे सिंपल बाजू नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो 6 की हमारी लंबाई है और इस तरीके से फोल्ड करेंगे। और एक बाजू में ये है कि आपकी कतरन से भी बाजू निकल सकती है। और इसके बाद जो भी आपकी लंबाई है वो लंबाई ले लीजिए और जो आपकी चौड़ाई है वो चौड़ाई लेके 2 इंच का मार्जिन लेके आप बाजू का शेप दे दीजिए। साइड से वैसे 2.5 इंच होने चाहिए बट मैंने लिया है 2 इंच, वो भी चलेगा। अब बाजू की कर लेंगे कटिंग। इसी तरीके से अभी हमने एक बनाई है, इसी तरीके से हमें दोनों बाजू ऐसे ही कट करनी है। तो अब एक बाजू कट चुकी है तो इस बाजू को हम दूसरे कपड़े के ऊपर रखते हुए और इस तरीके से छाप लेंगे और कटिंग कर देंगे। दोनों बाजू कट चुकी हैं, दोनों के अस्तर भी कट चुके हैं। आधा आधा इंच दूरी से हमने अस्तर बड़े कट करे हैं। अब इसके बाद हमने ये बैक पार्ट लेंगे और बैक पार्ट लेने के बाद हम गले की सिलाई करेंगे। तो सिलाई करने से पहले हम पिन अप कर लेंगे जिससे कि हमारा कपड़ा खसके ना। अब हम लगाएंगे आधा इंच दूरी पे सिलाई और जिस तरीके से हमें सिलाई करनी है वैसे वैसे करके हम पिने हटाते चले जाएंगे। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है बीच का प्रिंटेड वो हम कट करेंगे। कट करने के बाद गले पे हम छोटे छोटे कट भी लगाएंगे। इससे जब हम कपड़ा पलटेंगे गले का तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। ये देखिए हमने गले को पलट दिया है और किनारे किनारे हमने सिलाई मार दी है। सिलाई के साथ साथ हमने कपड़े को अटैच कर दिया है शोल्डर की तरफ से और उसके साथ साथ हम कर देंगे चारों तरफ से भी अटैच। जैसे हमने बैक पार्ट सिला था वैसे ही इसका भी हम गला बनाएंगे। ये देखिए 5 इंच की चौड़ाई,
सॉरी 5 इंच की लंबाई और 2.5 इंच की चौड़ाई से हम गले को 5 शेप देंगे। शेप देने के बाद इस गले की अब हम करेंगे कटिंग। कटिंग करने के बाद जो हमारा मेन प्रिंटेड कपड़ा है उस कपड़े पे हम बनाएंगे 5 शेप का गला। और सिलाई हमने वैसे ही करी जैसे कि हमने बैक पार्ट पे करी थी और छोटे छोटे कट लगा लिए हैं। अब इसका ये जो किनारी पे सिलाई है ना, हम ऐसी सिलाई नहीं करेंगे पलटने के बाद, ना ही हम ये फिटिंग डालेंगे जो हमने चारों तरफ से कपड़े को अटैच कर रखा है। तो हम जो उल्टा कपड़े पे हमने सिलाई मारी थी इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और शोल्डर को कुछ इस तरीके से पलटेंगे। पलटने के बाद बैक पार्ट लेंगे, बैक पार्ट का शोल्डर लेंगे और इस तरीके से रखेंगे। देखो प्रिंटेड प्रिंटेड एक दूसरे के सामने है और उल्टा वाला जो अस्तर है वो ऊपर है। अब इसके बाद हम शोल्डर पिन लगा देंगे थोड़ी दूरी पे, जिससे कि सिलते समय हमें दिक्कत ना हो। और ऊपर से जो हमारा फ्रंट पार्ट का कपड़ा था उसके ऊपर हम ये डाल देंगे। इस सिलाई को हम चोर सिलाई कहते हैं। इस सिलाई में हमें इंटरलॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ना ही हमारे जॉइंट दिखाई पड़ते हैं। और एक्स्ट्रा कपड़ा हम मार्जिन होगा जो एक्स्ट्रा कपड़े का वो हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम शोल्डर को सीधा करेंगे। ये देखिए हमारा जॉइंट बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है। जैसे ये जॉइंट सिला है हम दूसरा जॉइंट भी ऐसे ही शोल्डर में सिल लेंगे। दोनों हमारे शोल्डर जुड़ चुके हैं। जुड़ने के बाद अब हम चारों तरफ से कच्ची सिलाई मारेंगे। उससे पहले हम कट लगा लेंगे, जहाँ से गोलाई है, जहाँ पे नोक शेप है वहाँ वहाँ हमें कट लगाना है। कट लगाने के बाद चारों तरफ बारीक बारीक सिलाई लगाएंगे किनारे किनारे। और इसके साथ साथ हम चारों तरफ से कपड़े को अटैच कर लेंगे जिससे हमारा कपड़ा खसके ना। सिलाई हो चुकी है और एक्स्ट्रा जो मार्जिन था वो भी हमने कट कर दिया है। इसके बाद हमने फ्रंट पार्ट के सेंटर पे चौक से निशान लगाया है। इसके बाद उसी चौक से हमें 3-3 इंच हमें नापना है। दोनों साइड हमने 3 इंच का निशान लगा लिया है। अब 1 इंच हमारा ऊपर हो रहा है इसलिए हम 2 इंच का निशान लगाएंगे। ये हमारी प्लेट लग चुकी है क्योंकि ये कुर्ती हमारी आलिया कट की है इसलिए 2 इंच का। अगर ये सीधी होती तो 3 इंच की एक प्लेट डलती। और ज़्यादा गहरी प्लेट हमें नहीं डालनी है, करीबन आधा इंच दूरी पे हमें सिलाई करके और तिरछा लेते हुए जाना है। अब इसके बाद हम चोली का जो सेंटर पॉइंट है वो हम नाप के छोटा सा एक कट लगा देंगे। पहले हम फ्रंट पार्ट लगा के दिखाएंगे आपको और वैसे ही हम फिर लगाएंगे बैक पार्ट। ये देखिए अब ये हमारा है अस्तर। अस्तर में हमें 14.5 इंच की लंबाई नाप लेनी है क्योंकि मेन हमने जो कपड़ा है वो भी 14.5 इंच का लिया है। 14.5 इंच का निशान नाप लगाकर और इस कपड़े को कर लेंगे हम कट। ये आगे और पीछे के पल्ले दोनों एक साथ कट हो रहे हैं। अब ये हमने कर लिया। अब अस्तर को भी हम कट करेंगे। एक बात का याद रखिएगा क्योंकि हम ये शॉर्ट कुर्ती बना रहे हैं जीन्स के नीचे पहनने वाली या शॉर्ट्स के संग पहनने वाली, तो इसका अस्तर जो होगा ज़्यादा घेरदार नहीं होगा। और घेर को भी हम 2 बार में लगाएंगे। ये देखिए हमने सीधा हिस्सा चोली का ऊपर रखा है और सेंटर पॉइंट से सेंटर पॉइंट मिलाए हैं और जितने इंच का मार्जिन दिख रहा है उस हिसाब से हमारी 1 या 2 प्लेटें आएंगी। तो एकदम सेंटर में हम प्लेटें डाल देंगे और दूसरी तरफ से भी हम ऐसे ही सिलाई करेंगे। ये देखिए हमने फ्रंट पार्ट में इस तरह की सिलाई कर दी है। अब आप ये सोच रहे होंगे फ्रंट पार्ट पे ऊपर ही ऊपर सिलाई दिखाई पड़ रही है। इस तरीके से सिलाई करने से आपको फ़ायदा लास्ट में जाके पता चलेगा जब हम मेन कपड़ा लगाएंगे। और सेम ऐसे ही अस्तर जैसा अभी लगाया वैसे ही अस्तर हम बैक पार्ट पे भी लगाएंगे। ये दोनों जगह हमने लगा भी चुके हैं। अब हम लेंगे मेन कपड़ा और इसमें भी हम सेंटर पॉइंट लगाएंगे। सेंटर पॉइंट लगाने से फ़ायदा ये है कहीं पे भी चुन्नट ज़्यादा और कम नहीं होंगी। अब फिर से हम सेंटर से सेंटर पॉइंट मिलाएंगे और जो प्लेटें डाली हैं हमने चोली पे उन्हीं प्लेटों के बीच में हमें सारी चुन्नटें देनी हैं। चारों तरफ चुन्नटें बिल्कुल नहीं फैलानी है क्योंकि जब भी हम आलिया कट कुर्ती बनाते हैं उससे सारी चुन्नटें जो सेंटर में होती है। ठीक है, तो ऐसे ही हमें इसमें लगानी है। चाहे आप सुई धागे से भर के भी लगा सकते हो, आप चाहो तो
मशीन से कच्चा कर लीजिए, बड़े भी टाके तो खींच के बना सकते हो, और चाहो जैसे मैं कर रही हूँ वैसे भी कर सकते हो। इस तरीके से करने के बाद अगर ऊंचा नीचा कपड़ा लगता है तो हल्के से कपड़े को खींच के सेट भी कर लीजिएगा। और जैसे नॉर्मल सिलाई मारते हैं चोली जोड़ते समय, वैसे हम जोड़ लेंगे। इस तरह की सिलाई करने से थोड़ा सी मेहनत है कि डबल हमें घेर लगाना पड़ रहा है, पर आपको इस तरीके लगाने से आपको बिल्कुल भी इंटरलॉक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब ये घेर लग जाएगा आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा कि इसके फ़ायदे क्या हैं इस तरीके से 2 बार घेर लगाने से। ये देखिए हाफ में हमने घेर भर भी दिया है। अब बकाया जो हाफ हिस्सा है, जैसे अभी लगाया है घेर वैसे ही हम पूरे में लगा लेंगे। ये देखिए भरने के बाद चुन्नटों को कुछ इस टाइप का लग रहा है, और ऐसे ही सेम हम बैक पे लगा लेंगे। अब ये देखिए हमने पहले अस्तर लगाया था और बाद में घेर लगाया था। ये देखिए बिल्कुल भी सिलाई का पता नहीं चल रहा है, और ना ही सिलाई चुभेगी। इस तरीके से ना ही सिलाई चुभती है और ना ही आपको इंटरलॉक कराने की ज़रूरत है। अब हम फिटिंग का निशान लगा लेंगे। जो भी आपकी फिटिंग है कुर्ती में वो फिटिंग लगा लीजिए। फिटिंग सिर्फ 2 जगह लगेगी, कमर पे और चेस्ट पे। और इसके बाद जो भी आपकी गोलाई चौड़ाई जो भी होगी कमर की, उस हिसाब से हमें शेप तिरछे में देनी है। अब जहाँ जहाँ हमने फिटिंग का निशान लगाया है वहाँ वहाँ हम सिलाई कर लेंगे। कमर तक हमने सिलाई कर ली है। अब हम जब घेर सिलेंगे ये भी हम 2 बार में सिलेंगे। 2 बार में इसलिए क्योंकि जब हम इकट्ठे सिलेंगे तो हमारे जब फिटिंग सही नहीं आएगी। और अगर यही आप अस्तर को अलग और घेर को अलग अलग करके सिलेंगे तो आपकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी और डबल फ्रिल दिखाई पड़ेगी। और इकट्ठा करते हो तो आपकी झोल भी आती है और पता चलता है कि यहाँ से फिटिंग हुई है। इस तरीके से फिटिंग करने से बिल्कुल भी अस्तर का पता नहीं चलेगा कि आपने अस्तर लगाया हुआ है या कपड़ा चिपका हुआ है। हमने दोनों तरफ से सिलाई लगा ली है, अस्तर की भी और ये भी। अब इसके बाद हम बाजू लगाएंगे, और ऐसी ही सिलाई हमने लगाई है दूसरी साइड भी। अब हम बाजू लगाएंगे। बाजू जैसे जॉइंट करते हैं अस्तर में नॉर्मली, वैसे अस्तर को जॉइंट करके पलट के और इसके ऊपर सिलाई मारी है। इसके बाद हमने ऊपर से भी अस्तर को अटैच कर दिया है। एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर देंगे। दोनों बाजू सेम टू सेम ऐसे ही सिल लेंगे। अब इसके बाद हम बाजू के अंदर फिटिंग का निशान लगाएंगे। आपकी जो भी फिटिंग है आप अपनी फिटिंग लगा लीजिएगा। अब बाजू ही कंप्लीट हो गई। इसी तरीके से हम दूसरी बाजू भी तैयार कर लेंगे। तैयार करने के बाद इसको हम मुड्ढे पे लगाएंगे। बना के बाजू लगाने से फिटिंग में बिल्कुल भी झोल नहीं आती है। अब दोनों बाजुओं का जॉइंट और कुर्ती का जॉइंट दोनों को जॉइंटों को मिलाएंगे, और हम सिलाई जैसे गोलाई में जहाँ तक जाती है वैसे जैसे जैसे मुड्ढा घूमेगा वैसे वैसे आप सिलाई को घुमाइएगा। ना ही आपको बाजू खींचनी है ना ही आपको मुड्ढा खींचना है। सिर्फ किनारे से किनारे मिलाते जाइए और बाजू लगाते जाइए। नॉर्मली बहुत अच्छे से अपने आप लग जाएगी। जैसे एक बाजू लगाना मैं आपको समझा रही हूँ वैसे ही हमें दोनों बाजू लगानी है। बाजू हमारी लग चुकी है दोनों साइड में। अब इस कुर्ती को हम कर लेंगे सीधा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर भी कर देना और पास वाले बेल आइकन को दबा देना, ताकि अगर कभी भी हम लोग की वीडियो आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। बाय गाइस।